हेलो दोस्तों, आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 6। इसलिए इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही? कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही? तो आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि विफल रही थी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? दांडी मार्च महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1930। महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा जो कि 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। दांडी मार्च को ही नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा भाग्य 1। भाग्य 1 जो कि संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। चलिए देख लेते हैं भाग 2 में क्या दिया गया है। तो भाग 2 में जो कि नागरिकता से जुड़े प्रावधानों से संबंधित है। और भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी शामिल है। अगला क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले डैश के नाम से जाना जाता था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र का वादन करते थे? उस्ताद असद अली खान कौन से वाद्य यंत्र का वादन करते थे? तो आंसर हो जाएगा रुद्र वीणा। उस्ताद असद अली खान रुद्र वीणा वादन करते थे। अगला क्वेश्चन, भारत अपनी भूमि सीमाएं डैश देशों के साथ साझा करता है? भारत अपनी भूमि सीमाएं कितने देशों के साथ साझा करता है? तो आंसर हो जाएगा 7 देशों के साथ। भारत अपनी भूमि सीमाएं 7 देशों के साथ साझा करता है। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत 7 देशों के साथ अपनी जमीनी सीमाएं साझा करता है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन देश के साथ भारत अपनी जमीनी सीमाएं साझा करता है। चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है और इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। वही भारत के सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है। इसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। भारत जो कि 2 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा भी करता है, जो कि श्रीलंका और मालदीव के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन, घनघोर त्यौहार ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल्य त्यौहार है? घनघोर त्यौहार किस राज्य का मूल्य त्यौहार है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। घनघोर त्यौहार जो कि राजस्थान राज्य का मूल्य त्यौहार है। अगला क्वेश्चन, एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया था? अभिज्ञान शाकुंतलम प्रसिद्ध नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो आंसर हो जाएगा कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम एक प्रसिद्ध नाटक जो कि कालिदास जी के द्वारा लिखा गया था। कालिदास को जो कि भारतीय शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है।
आपको इसमें याद रखना अश्वघोष जी का बुद्धचरितम, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, और कल्याण का याद रखना है राष्ट्ररंगिणी, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य डैश के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई है। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई है। अगला क्वेश्चन, भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना डैश का मुख्य उद्देश्य था। भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्त के पास भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो कोई भी एसएससी जीडी का तैयारी कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी टेनिस खेल में कोई भी खेल 0-0 से शुरू होता है और टेनिस में 0 पॉइंट को डैश कहा जाता है। टेनिस खेल में 0 पॉइंट को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा लव। टेनिस खेल में 0 पॉइंट्स को लव कहा जाता है। चलिए इम्पोर्टेंस पॉइंट इसमें देख लेते हैं। जब दोनों खिलाड़ियों के पास 40 अंक होते हैं तो स्कोर उसे ड्यूस कहा जाता है। जब दोनों खिलाड़ियों के पास 40-40 अंक होते हैं तो उसे ड्यूस कहा जाता है। इस क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी 2024 में पूछा भी है, पहले प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन को करा भी चुके हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक तरल है? मुद्रा आपूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक तरल है? तो आंसर हो जाएगा M1। M1 जो कि मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक तरल है। चलिए इम्पोर्टेंस पॉइंट्स देख लेते हैं। मुद्रा आपूर्ति को मापने के लिए M1, M2, M3 और M4 जैसे 4 मापों का इस्तेमाल किया जाता है। इन मापों में तरलता का स्तर घटते क्रम में होता है, यानी M1 सबसे ज़्यादा तरल है और M4 सबसे कम तरल है। M1 और M2 को संकुचित मुद्रा नैरो मनी कहा जाता है, जबकि M3 और M4 को विस्तृत मुद्रा या ब्रॉन्ड मनी कहा जाता है। आपको इसमें याद रखना है M1 जो कि सबसे ज़्यादा तरल है और M4 सबसे कम तरल है। अगला क्वेश्चन, H2 निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र है? H2 किस तत्व का आणविक सूत्र है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। H2 जो कि हाइड्रोजन का आणविक सूत्र है। अगला क्वेश्चन, PR श्रीजेश एक डैश है। PR श्रीजेश जो कि एक हॉकी खिलाड़ी है। PR श्रीजेश जो कि एक हॉकी खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा 238। राज्यसभा के 238 सदस्य जो कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। चलिए इम्पोर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय राज्यसभा में 238 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व करते हैं।
राज्यसभा में कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। राज्यसभा में कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या जो कि 250 होती है। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, मतलब 12 सदस्य जो कि राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात डैश से प्राप्त होता है। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद किस क्षेत्रों से प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। किसी भी देश का सकल घरेलू उत्पाद जो कि कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान किस वर्ष में मैसूर का शासक बना? टीपू सुल्तान किस वर्ष में मैसूर का शासक बना था? तो आंसर हो जाएगा 1782। टीपू सुल्तान 1782 में मैसूर का शासक बना था। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति एवरग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द किसने गढ़ा? भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने गढ़ा? तो आंसर हो जाएगा अहमद स्वामीनाथन। अहमद स्वामीनाथन जी ने सदाबहार क्रांति शब्द गढ़ा था। अगला क्वेश्चन, महिलाओं के लिए एप्टाथलॉन में डैश स्पर्धा शामिल होती है? एप्टाथलॉन खेल में कितनी स्पर्धा शामिल होती है? तो आंसर हो जाएगा 7। आंसर हो जाएगा 7। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जून 2023 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा स्वामीनाथन जानकी रमन। स्वामीनाथन जानकी रमन जी को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त के पास भी ज़रूर भेज दीजिएगा। इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।